अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दीम खिलजी है। दोस्तों, आपने एक जुमला सुना होगा, ये रजीम चेंज होने के बाद, खान साहब की हुकूमत जाने के बाद आपने एक जुमला सुना होगा कि कम चंगे कर गया, गद्दार नंगे कर गया। कम चंगे कर गया, गद्दार नंगे कर गया। तो मेरे भाई, यहाँ किसको गद्दार कहा जा रहा है? आपको पता है? आप समझ आ रही है किसके बारे में है? तो यकीनन ये दो शोबों के बारे में है। असल तो ये सब इदारों के बारे में है, लेकिन ये दो जो इदारे हमारे जो हैं, जो बहुत ही मुअज़्ज़ज़ माने जाते हैं, एक जो जुडिशरी है, अदालत जिसे हम कहते हैं, और सबसे बढ़कर जिसके ऊपर हर बच्चा, बूढ़ा, नौजवान, छोटा बड़ा, सब उसके ऊपर जो है ना आंखें बंद करके एतमाद करते थे, वो इदारा हमारी फौज का है, हमारे एस्टेब्लिशमेंट का है। ये उसके बारे में है कि कम चंगे कर गया, गद्दार नंगे कर गया। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे जो एक कह लें कि एक सियासत जो है, इसके ऊपर जो है ना बड़ा एक दबाव होता था। हमेशा कोई भी वज़ीर आज़म होता था, हमारी कोई भी सिविल हुकूमत होती थी, उसके ऊपर हमारे ऊपर जो सबसे बड़ी जो ताकत है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, उसका एक दबाव होता था। एक जो हमारी अपनी एस्टेब्लिशमेंट है और एक जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है, इन दोनों का दबाव होता था। लेकिन वाहिद आपको पता ये क्या हुआ? इस बार आपके सामने क्या हुआ कि एक अजीब तरीके से, जैसी चीज़ें हम फिल्मों में देखते थे, उससे भी बढ़कर कहीं एक उस अजीब तरीके से जो है ना खान साहब की हुकूमत को गिराया गया, खान साहब को नीचे उतारा गया। पहले भी जो है ना, जो हमारे वज़ीर आज़म थे, हमारे जो सिविल जो हमारी हुक्मरानी थी, हमारे जो वज़ीर आज़म थे, उनके ऊपर प्रेशर होता था इस एस्टेब्लिशमेंट का, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का, लेकिन वो बहुत उनके सामने सरेंडर हो जाते थे, क्योंकि उनको कुर्सी प्यारी थी। वो चाहते थे कोई मसला नहीं है, आप कुछ भी क्या हम करने को तैयार हैं, हमसे कुर्सी ना छीनी जाए, हमसे ये हुकूमत ना छीनी जाए। लेकिन ये एक अजीब इंसान था, एक ऐसा पागल इंसान था, उसने कहा ये कुर्सी कुछ भी नहीं है। वो दोनों एस्टेब्लिशमेंट के सामने, जो हमारी अपनी है और जो बैरूनी एस्टेब्लिशमेंट है, जो बैरूनी ताकतें हैं, सबके सामने डट गया। उसने परवाह नहीं की इसकी कुर्सी जाती है तो जाए, उसकी हुकूमत जाती है तो जाए। उसने कहा कि मैं अपनी कौम को खुदारी देकर जाऊंगा, मैं अपनी कौम को आज़ादी देकर जाऊंगा, मैं अपनी कौम को आज़ाद देखना चाहता हूँ, एक खुददार देखना चाहता हूँ, एक गैरतमंद देखना चाहता हूँ। ये तो वैसा इंसान है जिसने अपनी कुर्सी को ख़त्म कर दिया, उनकी बातें मान लेता, एब्सोल्युटली नॉट ना कहता, आप उनकी इज्जत के बारे में, नमूस के बारे में बात ना करता, कश्मीर की बात ना करता, फ़लस्तीन की ना करता, मज़लूम मुसलमानों की बात ना करता, अफगान भाइयों की बात ना करता। तो मेरे ख्याल में इससे सब कुछ भी नहीं होना था। दोस्तों, ये ऐसा दिलेर लीडर है जो हमेशा तारीख में लिखा जाएगा, हमेशा याद रखा जाएगा। इस जैसा दिलेर लीडर यकीन करें हमने नहीं देखा। अगर क़ायद आज़म के बाद अगर मैं समझता हूँ कि इस कौम को कोई लीडर मिला है, उस पाए का लीडर मिला है, तो ये इमरान खान है। दोस्तों, ये बात थी कि खान ने सबको एक्सपोज कर दिया, जहाँ जहाँ लोग बैठे हुए थे सबको एक्सपोज कर दिया, उनके जो बड़े बड़ों को एक्सपोज कर दिया। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।